नमस्कार साथियों, मैं आशीष राय किसान आंदोलन पर आपसे कुछ बातें कहने आया हूं। दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 60% से ज़्यादा देश की आबादी खेती पर ही निर्भर है। आज देश का किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आकर ठंड में रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पहले तो सरकार किसानों को दिल्ली आने ही नहीं दे रही है, उन पर लाठियां चलवा रही है, उन पर वाटर कैनन चलवाती है। दोस्तों, आज देश का ऐसा हाल है कि यहाँ पर कोई भी अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकता। अगर वो अपनी आवाज़ उठाता है तो या तो उसका चरित्र हनन किया जाता है या तो फिर उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, जब देश के अंदर लॉकडाउन था तब 5 जून 2020 को ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम से 3 अध्यादेश लाए गए और फिर सितंबर 2020 में इनको दोनों सदन में पारित भी कर दिया गया। दोस्तों, ये कानून किसानों के लिए लाया गया और किसान या तो उनका कोई भी संगठन इसमें शामिल भी नहीं किया गया और फिर उनके ऊपर ये कानून थोप दिया गया, जिसके लिए ये कितने भी दिन तक आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। इन लॉज में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन लॉज में कहीं पर भी एमएसपी पर ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों, देश के अंदर 23 तरह की फसलों पर सरकार द्वारा एमएसपी अनाउंस किया जाता है, लेकिन सिर्फ 2 या 3 तरह की फसल पर ही की खरीदी पर ही एमएसपी का लाभ हो पाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। किसान एमएसपी को लेकर के कानून चाहते थे और सरकार ने इस फैसले लेने में कहीं पर भी एमएसपी का ध्यान नहीं दिया। दूसरी इसके अंदर समस्या यह है कि इसके अंदर कहा गया कि निजी कंपनियां अब किसानों से सीधे फसल खरीद पाएंगी। दोस्तों, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि किसान डायरेक्ट निजी कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को अपना फसल बेच पाएंगे, लेकिन इसके वजह से जो बीच में एपीएमसी मार्केट जो आती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एपीएमसी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे मजदूर काम करते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस्ड मिडलमैन होते हैं, अकाउंट्स के स्टाफ होते हैं और अन्य कई सारे स्टाफ होते हैं जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यही एपीएमसी मार्केट जो है किसानों को स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का और पैसे से हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जो सुविधा उनको आगे नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इन कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की गई है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए सिर्फ एसडीएम लेवल तक की ही कंप्लेन हो सकती है या इंक्वायरी हो सकती है, जिसका किसान को विरोध है। और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण समस्या जो है वो ये है कि इसके अंदर जमाखोरी पर से पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया गया है। दोस्तों, आप खुद समझते हैं कि देश के अंदर अदानी अंबानी जैसी कंपनीज जो इस समय एग्रीकल्चर में आने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। अगर सरकार नियंत्रण पर से अपना कानून हटा लेगी तो उसके बाद देश का सारा अनाज या सारी फसल ये कंपनीज खरीद लेंगी और इसका डिमांड बढ़ा देंगी, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हायर प्राइस पर इसको लोगों को बेचेंगी, जिसका ढेर सारा मुनाफा उनको मिलेगा, लेकिन ये मुनाफा का थोड़ा सा भी हिस्सा किसानों को नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि उद्योग में लाने की योजना अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज में भी फेल हो चुकी है, और ये जो कानून लाया जा रहा है ये कंपनीज को ज्यादा फेवर करता है, ना कि किसानों को। जबकि इन कानून में संशोधन करके किसानों को लीगली एम्पावर किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अदानी और अंबानी जैसी कंपनीज को लीगली एम्पावर किया जा रहा है। बीएसएनएल की हालत तो आप जानते ही हो दोस्तों, क्या से क्या हो गई है, और जियो आज देश की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, आज देश का ये हाल है कि अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, आज वो अदानी एयरपोर्ट्स बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब देश का हर व्यापारी कहीं ना कहीं व्यापार नहीं कर पाएगा और उसे अदानी अंबानी जैसी कंपनी के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। ज़्यादातर एमएसएमई कंपनियां आज बंद हो चुकी है या बंद होने की कगार पर हैं। बैंक्स भी काफ़ी सारी डिफॉल्ट हो चुकी हैं। अपनी अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान तरीके से काम करने की वजह से इस सरकार ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और देश का रोजगार भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
कहाँ हम अमेरिका, लंदन, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते थे और आज हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी पीछे आ गई है। दोस्तों, ये देश का किसान आज आंदोलन कर रहा है और यही देश का मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, और कुछ अंधभक्त इन किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। दोस्तों, देश के किसान का बेटा आज कहीं सरहद पर है और कहीं पुलिस की नौकरी कर रहा है और इस सरकार ने उसी बेटे को आज बाप से लड़वाया है। आज एक घटना ऐसी हुई है कि किसी किसान के बेटे ने देश के बॉर्डर पर अपनी जान गंवाई है, उसके बावजूद उसके पिता ने आज इस आंदोलन में अनशन किया है। आज ज़रूरत है हमें समझने की कि जो तस्वीर ये गोदी मीडिया हमें दिखा रहा है, हालात उससे बहुत अलग हैं। दोस्तों, आज हमें जागने की बहुत ज़रूरत है और हमें किसानों को समर्थन करने की ज़रूरत है। किसान के समर्थन के लिए हमें किसी खेत या ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे ज़मीर का जिंदा होना ही बहुत ज़रूरी है। जय जवान, जय किसान।